आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा शहर के सीतामढ़ी क्षेत्र की एक बस्ती गोकुलगंज में नशेड़ियों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। एक युवक से पुरानी रंजिश के कारण उसके घर में यह नशेड़ी युवक घुस गए और जमकर तोड़फोड़ करते हुए मारपीट किया। लाठी डंडे और धारदार हथियार से किए गए हमले में 26 वर्षीय कृष्णा यादव की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर लगभग 1 दर्जन युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। इस घटना से गोकुलगंज में भय व्याप्त है। बड़ी संख्या में लोग पुलिस से सहायता प्राप्त करने कोतवाली थाना भी पहुंच गए हैं और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करने लगे। कल रात्रि लगभग 12-12:30 बजे पता चला कि यहाँ पे कुछ मारपीट की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और कुछ घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया है। विवेचना में जो भी आरोपी सामने आएंगे उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ के दौरान कुछ लोग को हिरासत में लिया गया है। अभी उनसे जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी तथ्य सामने निकल के आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। मृतक का नाम कृष्णा यादव है और उसका उम्र लगभग 26 वर्ष है। ये लड़ाई हुआ था पहले और इन लोगों ने घर पे आके सब लोगों को, मेरे भाई लोगों को, सब लोगों को मारा पीटा किया, तलवार से, छुरा से, चाकू वाकू से जबरदस्ती लोग आके टकरा रहे थे, अपना लंड खड़ा करके सता रहे थे, मतलब मेरे ऊपर। फिर बोला कि लड़ेगा मेरे से, तो मैंने बोला कि भाई लड़ने झगड़ना नहीं चाहता हूँ। फिर मैं अपना घर आने लगा तो पीछे से 5-6 लड़के मिलकर मुझे मारे वहाँ पे। फिर मैं अपना घर आ गया, फिर कुछ नहीं। कल उसके बाद इन लोगों ने फिर आके घर पे मेरे भाई को मार दिया बाहर में। हम लोग सब अंदर थे, 40-50 थे लोग कम से कम, और सबके पास, किसी के पास तलवार था, किसी के पास कुल्हाड़ी था, डंकी था, बहुत सी सामान था उन लोगों के पास में। कृष्ण जन्माष्टमी विकास महतो के बर्थडे के दिन में बहसबाजी हुआ था मुकेश भाई के पास, तेज भाई के साथ। हाँ, किसका हुआ था? पिंटू का। हाँ, फिर पिंटू के साथ बहसबाजी हुआ था। उसके बाद उन लोग 4-5 जने मिलकर मुकेश भैया को मार दिए। उसके बाद मुकेश भैया घर आ गए। कब? उसी दिन? हाँ, फिर उसके बाद ना शांत हो गया। फिर उन लोग कल फिर अचानक से आकर ना मारपीट चालू कर दी। तो पता नहीं किसको मार दिए, नहीं था कृष्णा भैया काम से कल रात में आया ना, तो हम लोग गेट बंद करके अंदर चले गए थे। तो फिर वो आया अचानक से, तो उसको पूरा मार कर सुना दिए। फिर सब सब भग गए। काम से आया तो तुरंत उसको मारपीट चालू कर दी। मेरे को भैया खत्म हो गया। तलवार, घोड़ा, पैकी, गुड़ाई, टांगा, हथौड़ी सब बंद कर दिए थे गेट को अपना। आवाज़ दे रहे थे आप लोग? हाँ, लेकिन कोई भी नहीं आया? नहीं आया। ये तो कोई इससे पहले और कुछ विवाद हुआ था आप लोग का? नहीं हुआ था। राहुल, हाँ, पिंटू, हाँ, चिकी पांडे, अनिकेत, और बाकी का नाम नहीं जानते। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? मोती सारा का। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे तथा अधिकारियों की टीम के साथ निगम क्षेत्र की सुदूर बस्तियों में पहुंचकर गली गली का भ्रमण किया तथा डोर टू डोर चलाए जा रहे वैक्सीनेशन कैंपेन का निरीक्षण करते हुए वैक्सीनेशन टीमों को वैक्सीनेशन लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने गली मोहल्लों में भ्रमण के दौरान नागरिकों से चर्चा की और उनके वैक्सीनेशन की जानकारी ली। इसके साथ ही पात्रतानुसार वैक्सीन की खुराक अनिवार्य रूप से लगवाने हेतु उन्हें प्रेरित व प्रोत्साहित किया। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने वैक्सीनेशन टीमों में संलग्न अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि डोर टू डोर पहुंचकर वैक्सीन की विभिन्न खुराकों से छूटे हुए लोगों को वैक्सीन की पात्रता अनुसार खुराक लगाने पर पूरा फोकस करें। बचे हुए प्रत्येक घरों में जाएं और लोगों से जानकारी लें। कोविड पोर्टल से मिलान करें तथा छूटे हुए लोगों को पात्रता अनुसार वैक्सीन की खुराक लगाएं। पूरे जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोविड वैक्सीनेशन है उसके जो छूटे हुए फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज है और सभी को बूस्टर डोज, इसके लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें 300 से ज़्यादा हमारे सेशन साइट बने हुए हैं, जहाँ जो हर सेशन साइट में 2-2 टीम है हमारे वैक्सीनेटर की टीम, और साथ में मोबिलाइजर हैं अलग अलग। इसमें अलग अलग विभागों के लोग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मितानी, नगर निगम के लोग,
पंचायतों के लोग सभी लोग लगे हुए हैं। उसी को हम लोग सुबह से मॉनिटर कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ ऐसी प्रोग्रेस है। और अभी तक हम लोगों ने जो देखा है अच्छा परफॉर्मेंस है। लोग घरों से भी आ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने आज ये किया है कि डोर टू डोर कैंपेन करवा रहे हैं। हमारे जो लोग हैं वो घर घर जा कर के लोगों को वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, ताकि जहाँ जैसे हम लोग खड़े हैं तो ये एक कोलेरी का एरिया है जिसमें लेबरर्स और उनके स्टाफ सभी लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो जो जहाँ पर जैसे है उसी हिसाब से उनको घर घर जा कर के वैक्सीनेशन का ये प्लान किया गया है। शाम तक 5, 6, 7 बजे तक जब तक लोग आते रहेंगे या जब तक हमारी टीम का उनका लक्ष्य पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग काम करते हैं। आपके माध्यम से मैं लोगों को ये आग्रह करूँगा कि जो भी छूटे हुए हैं वो फर्स्ट डोज सेकेंड डोज लगवा लें, और जिन्होंने बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज जिन्होंने नहीं लगाया है वो सभी लोग लगा लें। और क्योंकि इसको अभी हम सबके घर में जा कर के लगा रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि उसके लिए उनको पैसा देना पड़ सकता है। अभी फ्री में है, पूरी सुविधाएं मिल रही है। हो सकता है आने वाले समय में ये प्रिकॉशन डोज के लिए उनको चार्ज देना पड़े। और त्योहारों का भी सीजन आ रहा है, त्योहारों में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। उसमें ऐसे लोग जो कि प्रोटेक्टेड नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं, जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है, उनको कोरोना संक्रमण का खतरा ज़्यादा होने का डर रहता है। वो खुद तो संक्रमित होंगे ही, दूसरे लोगों को भी संक्रमित करेंगे। इसीलिए आपका माध्यम से सभी से जनसामान्य से आग्रह है कि सभी लोग अपना 100% वैक्सीनेशन करवाएं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कर्मचारियों अधिकारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन को समाज सेवी संगठनों का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। जिले के संपूर्ण विभागों के कार्यालय और दफ्तरों में एवं संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के आंदोलन में चले जाने से जनता का काम नहीं होने की स्थिति में जनता भी आक्रोशित हो रही है। सरकार को इस पर गंभीर चिंतन करना चाहिए ताकि जनता में आक्रोश न बढ़े। इसलिए कर्मचारियों अधिकारियों की मांगों पर अविलंब निर्णय लेना चाहिए। धरना स्थल में लगातार कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण, विधिक एवं न्यायालय कर्मचारी एवं विभिन्न विभागों के कर्मचारी अधिकारी की दिनों दिन उपस्थिति बढ़ रही है। यदि अविलंब मांग पूरी नहीं हुई तो छत्तीसगढ़ सरकार के लिए विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर चौथे चरण के इस चौथे दिवस के अनिश्चितकालीन आंदोलन में हम छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के 5.25 लाख कर्मचारी को प्रमुख 2 सूत्री मांग, केंद्रीय कर्मचारियों के समान देय तिथि से 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं मंच में हमारा पूरा संगीतमय कार्यक्रम निर्धारित चल रहा है और संगीत के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार जो सोई हुई है उस संगीत के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हमारे जो कर्मचारी हित की जो हमारा हक है, जो वाजिब हक है, हमारे जो मूल अधिकार है, जो 34% महंगाई भत्ता और HRA सरकार हमको दे दे। हम कदापि नहीं चाहते कि हड़ताल करें और हमारे प्रदेश के 2 करोड़ जनता को इससे असुविधा हो। हम कदापि नहीं चाहते। सरकार से विनम्र आग्रह और अपील है, निवेदन है कि हमारी कर्मचारियों की इन मांगों को पूरी तरह से गंभीरता से विचार करें और हमारी मांग को तुरंत पूरी करें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाले बलौदाबाजार जिले को संत गुरु घासीदास बाबा जी के नाम से नामकरण करने एवं गिरौदपुरी धाम को यथावत रखने हेतु कोरबा जिला कलेक्टर के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कोरबा जिले के सतनामी समाज के सर्वांगीण विकास के प्रति सदैव समर्पित संत समाज ने 25 अगस्त को अपर कलेक्टर विजेंद्र पाटले को ज्ञापन सौंपा गया। सतनामी समाज के लोगों ने अपने मांग पत्र में उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि एक ओर जहां प्रतिवर्ष फागुन शुक्ल पक्ष की पंचमी से सप्तमी तक गुरु दर्शन मेला गिरौदपुरी धाम में आयोजित होता है, जिसमें पूरे भारत वर्ष से लाखों के तादाद में संत समाज बाबा जी के दर्शन करने गिरौदपुरी धाम आते हैं। शायद यही कारण है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक ग्राम, ब्लॉक, जिले एवं मुख्यालयों से उक्त मांग की जा रही है। साथ ही गुरु घासीदास बाबा जी के जन्म स्थल भी बलौदाबाजार जिला अंतर्गत स्थित गिरौदपुरी धाम है। साथ ही पूर्व से गिरौदपुरी धाम का नाम पूरे भारतवर्ष में जाना और पहचाना जाता है।
उक्त नाम को वर्तमान में परिवर्तन कर दिया गया है और उसे पूर्व की भांति यथावत रखा जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत बलौदा बाजार जिला बना हुआ है और बलौदा बाजार जिला के अंतर्गत हमारे यहाँ परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जन्म स्थली गिरोधपुरी धाम है। तो हमारे यहाँ कोरबा जिले के समस्त वरिष्ठ समाज के लोगों के द्वारा आज अपर कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है कि उक्त बलौदा बाजार जिला को संत गुरु घासीदास बाबा जी के नाम से नामकरण किया जाए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मांग को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के हर जिला हर ब्लॉक में हमारे यहाँ सतनामी समाज के लोग के द्वारा मांग किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे सतनामी समाज की भावना को विशेष ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलंब बलौदा बाजार जिला को संत गुरु घासीदास बाबा जी के नाम से नामकरण किया जाए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 25 SECL में पार्षद शैलेंद्र सिंह एवं SECL हॉस्पिटल तथा नगर निगम एवं जिला प्रशासन के सहयोग से घर घर जाकर कोरोना टीकाकरण किया गया। पार्षद शैलेंद्र सिंह ने बताया कि कलेक्टर एवं नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर हमारे वार्ड में वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि कोई भी टीकाकरण से न छूटे। उन्होंने अपने वार्ड के लोगों से अपील की है कि टीकाकरण के लिए आ रहे लोगों का सहयोग करें। पात्र लोग कोरोना टीकाकरण अवश्य कराएं। वार्ड नंबर 25 में आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम SECL के द्वारा और नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कंटिन्यू वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आज कलेक्टर साहब और आयुक्त साहब द्वारा दोनों द्वारा निरीक्षण करके हम लोग को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करने का निर्देश दिया है और कोशिश कर रहे हैं कि सबके घर में जाकर प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगाएं। अभी 200-250 क्वार्टर लगभग बच गए होंगे और जिन्हें कल हम लगभग कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट डेट 26 तारीख ही है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि चार्जेस है कि नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसके बाद जब भी वैक्सीन लगाया जाएगा तो उसके चार्जेस लिए जाएंगे। मैं सभी वार्ड वासियों और सभी कोरबा वासियों से निवेदन करता हूं कि आपके घर घर जब वैक्सीन लगाने आ रहे हैं तो आप अवश्य वैक्सीन को लगाएं और कोरोना से बचने हेतु ये उचित उपाय है। हमारे सम्मानित CGM साहब के निर्देशानुसार और हमारे एरिया मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सीमा अरोरा मैडम के गाइडेंस में हम लोग सुभाष ब्लॉक SECL कॉलोनी में वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं। आज हमने करीब 60 से 70 लोगों को वैक्सीनेट किया है। तो 2 दिवस का अंदर में हम लोग को सुभाष ब्लॉक और डीलिंग के जो कि हमारे SECL कॉलोनी है वहाँ हम लोग का पूरा करेंगे वैक्सीन। SECL में हम लोग करीब 5 टीम बना हुआ हमारा और एक टीम में करीब 5 लोग हैं उसमें, और अलग अलग एरिया जैसे सुभाष ब्लॉक, डीलिंग कैम्प, JP कॉलोनी, SBS कॉलोनी, 15 ब्लॉक, पंप हाउस, ये सब कॉलोनी को हम लोग कवर कर रहे हैं टीम बना के। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बांगो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोरिया खार में विगत 2 वर्षों से अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं आबकारी विभाग में की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध शराब बिक्री के कारण गांव का माहौल खराब हो रहा है। हमारे द्वारा संबंधित थाने में शिकायत करने के बावजूद भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। तकरीबन 2 साल से हमारे ग्राम कोरिया घाट में शराब बिक्री हो रहा है, जिसकी शिकायत हम SP कार्यालय एवं आबकारी विभाग एवं बांगो थाना में सूचना दे दिए। बांगो थाना के अंतर्गत आता है वो। हाँ, विधायक जी से बात हुआ, अभी वो थाना प्रभारी से बात किए हैं, तत्काल कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं। नुकसान तो बहुत हो रहा है, जैसे बच्चे लोग पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। युवा लोग शराब पी कर घूम रहे हैं, काम काज नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, बस शराब पी रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, गांव में अभद्रता फैला रहे हैं। अभी तक तो उतना कह नहीं सकते, लेकिन पहले भी हम लोग कई बार शिकायत किए हैं। तो 112 वाले आते थे, फिर उनको ले जाते थे, फिर 1-2 दिन में उन लोग आ जाते थे, वापस आ जाते थे। मतलब उनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं की जाती थी। हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करें और गांव में शांति का माहौल बना रहे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं।
आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।